अभी हम एक मॉडल की हेल्प से सेल डिवीजन साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो जाता है। ये डुप्लीकेटेड कंटेंट क्रोमोसोम का स्पिंडल पे इंडिविजुअली अलाइन हो जाता है। तो इस तरह से सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं और ये क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव हो जाते हैं। इस तरह से माइटोसिस के एंड में एक सेल के डिवीजन से दो डॉटर सेल्स बनती हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज दैट ऑफ पेरेंट। माइटोसिस में 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम मियोसिस को देखेंगे कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल के डिवीजन से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं विद हाफ क्रोमोसोम नंबर्स। मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में भी सबसे पहले इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और कंटेंट डबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाता है। ये बाइवेलेंट स्पिंडल पे अलाइन हो जाते हैं और फर्स्ट सेल डिवीजन के एंड में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं और 2 सेल्स बनाते हैं। अब फिर से मियोसिस 2 होती है। इसमें ये डुप्लीकेटेड कंटेंट वाला क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है इक्वेटर पे। अब ये डुप्लीकेटेड कंटेंट वाला क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्प्लिट होकर इसके क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। इस तरह से 2 मियोटिक डिवीजन 1 एंड 2 के बाद फाइनली 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और हर एक में हाफ क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। अगर पहले सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो अब हर सेल में 23 क्रोमोसोम नंबर रह जाता है। हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ऐसा सेल डिवीजन गैमीट्स के फॉर्मेशन में होता है। इस तरह से हमने देखा कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं सेम क्रोमोसोम नंबर वाली, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं हाफ क्रोमोसोम नंबर वाली।